बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या बताएगा? बेटा सपोज ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, किसी भी ग्राफ का स्लोप चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स बताता है। तो चेंज इन वाई जो हो गया वो हो गया डी एस, और चेंज इन एक्स हो गया डी टी। तो स्लोप बताएगा वेलोसिटी। तो हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है। सपोज ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो हम जानते हैं यहाँ पर स्लोप जो है 0 है, तो वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी 0 मतलब बॉडी इज एट रेस्ट। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाए तो स्लोप 0 होता है, वेलोसिटी 0 होती है, और बॉडी किस पे? रेस्ट पे। सपोज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसे दिया है, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप कांस्टेंट है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट रहता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट। और वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सपोज ऐसा दे रखा है, तो स्लोप जो है वो नेगेटिव है, स्लोप जो है वो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है। सपोज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको ऐसा दे रखा है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो स्लोप जो है वो इनफाइनाइट है, तो वेलोसिटी जो है वो इनफाइनाइट है। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम रुक गया है और टाइम कभी रुकता नहीं है, इसलिए प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। टाइम चेंज ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और देखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के एग्जांपल। जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको ऐसा दे रखा है, तो इसमें हम देख रहे हैं स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप इंक्रीजिंग। स्लोप इंक्रीजिंग मतलब वेलोसिटी इंक्रीजिंग, तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग मतलब एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट, एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट या एक्सेलरेशन इज देयर। तो ये वाला ग्रुप, ये वाला जो है ग्राफ जो है एक्सेलरेशन को दिखा रहा है। सपोज ग्राफ ऐसा आपको दे रखा है, तो इसमें स्लोप कम हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है, स्लोप डिक्रीजिंग, स्लोप डिक्रीजिंग मतलब वेलोसिटी डिक्रीजिंग। वेलोसिटी डिक्रीजिंग यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कम हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन। तो ये वाला जो ग्राफ है ये रिटार्डेशन दिखा रहा है। सपोज ऐसा ग्राफ देखते हैं,
तो इसमें स्लोप जो है नेगेटिव में बढ़ रहा है। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताया था, स्लोप इंक्रीजिंग इन नेगेटिव, स्लोप जो है नेगेटिव में बढ़ रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग इन नेगेटिव, वेलोसिटी इंक्रीजिंग इन नेगेटिव, वेलोसिटी जो है नेगेटिव में बढ़ रही है, पर हम कह सकते हैं कि स्पीड इंक्रीजिंग, तो स्पीड इंक्रीजिंग, तो स्पीड इंक्रीजिंग मतलब बॉडी इज एक्सिलरेटिंग। तो ये भी ग्राफ आपको एक्सीलरेशन दिखा रहा है, बॉडी इज एक्सिलरेटिंग। तो हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जिससे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर स्पीड बढ़ रही है तो उसे एक्सेलेरेशन कहते हैं, और स्पीड कम हो रही है तो उसे रिटार्डेशन कहते हैं। तो इसमें स्पीड, वेलोसिटी बढ़ रही है, स्पीड भी बढ़ रही है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, तो ये एक्सेलेरेशन है। इसमें स्पीड कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, तो ये रिटार्डेशन है। इसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि स्पीड बढ़ रही है, तो दिस इज एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन।